छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में महिला जनपद सदस्य ने सोनहत जनपद सीईओ तथा विधायक मीडिया प्रभारी के खिलाफ थाने में शिकायत, जहां विकास खंड सोनहत के क्षेत्र क्रमांक 2 की जनपद सदस्य मानमती सिंह ने सोनहत जनपद सीईओ RS सेंगर तथा विधायक मीडिया प्रभारी राजन पांडे के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सोनहत थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जनपद सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीईओ के द्वारा जनपद की सामान्य सभा तथा सामान्य प्रशासन की बैठकों में मनचाहे मुद्दे पर सहमति देने हेतु दबाव बनाए जाते हैं और सहमत न होने पर मानसिक प्रताड़ना दी जाती है तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी होता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो समाज के विकास में आगे बढ़कर हाथ बटाती महिलाओं को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहाँ 30 दिसंबर को जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन की बैठक में सीईओ द्वारा गत वर्ष सोनहत के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अवैध रूप से घुसने के रूप में दोषी पाए गए लिपिक दीपचंद शिवहरे की पदोन्नति के मुद्दे पर सहमति बनाने हेतु जबरन महिला जनपद सदस्य मानमती सिंह पर दबाव बनाया गया और जब जनपद सदस्य नहीं मानी तो सीईओ के द्वारा दबंगई दिखाते हुए कहा गया कि तुम्हारे न मानने से कुछ नहीं होता और तुम नहीं मानोगी तब भी पदोन्नति करा के दिखाऊंगा। और जब मानमती सिंह मुद्दे पर असहमति उन्होंने जताया और बाहर चली गई, उनके समर्थन में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गुलाब चौधरी भी उनके द्वारा असहमति जताई गई और बाहर निकलने के बाद महिला जनपद सदस्य पर विधायक मीडिया प्रभारी राजन पांडे के द्वारा भी अपमानित किया गया, जिससे मानमती सिंह बेहद आहत है और उन्होंने थाने में शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बोलिए। मैं मानमती सिंह क्षेत्र क्रमांक 2 जनपद सदस्य सोनहत की हूँ। 30 तारीख को जनपद पंचायत में बैठक रखी गई थी। उस बैठक में जनपद के बाबू दीपचंद शिवहरे का पदोन्नति करना था। उस पदोन्नति में मैं समर्थन नहीं दी तो सीईओ सर मेरे ऊपर भड़क गए, बोलने लगे तुम दो या ना दो, मैं उनका पदोन्नति करके ही दिखाऊंगा और मेरे जाति को लेके अनाप शनाप बोलने लगे। फिर मैं वहाँ से बाहर निकली तो रास्ते में राजन पांडे मेरे को मिले। वो बोलते हैं मेरे को कि 1000 रुपये क्या कम था तुम्हारे लिए, गुड़ गंवार हो तो 1000 से ही ज़्यादा उम्मीद मत रखना। बोले तुम लोग को अगर हम लोग के हिसाब से चलना है तो हमारे ही नियम कायदे पर चलना होगा, नहीं तो एक खूंटा में पड़े रहना। फिर मैं वहाँ से रूठ के आ गई घर। तो सीईओ साहब ज़बरदस्ती आप लोगों से वो करवा रहे थे? हाँ, बोले करना है तो करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जब कैसे भी मैं उनका पदोन्नति करके ही दिखाऊंगा। कल शिकायत प्राप्त हुई है जनपद से ऊपर के मानमती जी ने आ करके दिया है कि उनके ऊपर दबाव डालते हैं ऊपर के कोई भी काम के लिए, तो शिकायत लिया गया है, उसमें जांच कर रहे हैं, जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आती है उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। 1 टीवी इंडिया के लिए राजू शर्मा की रिपोर्ट, कोरिया, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का कलेक्टर एवं एसपी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 जनवरी को जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल हाई स्कूल मैदान और भीमा तालाब परिसर का कलेक्टर यशवंत कुमार और एसपी पारुल माथुर ने निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल मैदान में बैठक व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, बैरिकेडिंग, पेयजल व्यवस्था, प्रवेश द्वार आदि के संबंध में निर्देश दिए। इसी प्रकार ऐतिहासिक भीमा तालाब की अवलोकन कर परिसर में बनाए गए बापू की कुटिया, ओपन जिम, विष्णु मंदिर, बोटिंग आदि व्यवस्था को सुरक्षा निर्देशों के तहत व्यवस्थित करने को कहा। एसपी ने यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। इसमें पूरे दिन भर का कार्यक्रम है और रात में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रात्रि विश्राम भी यहीं पर है। तो इसमें सुबह से कार्यक्रम है जिसमें कि एक गोठान देखने जाएंगे, उसके बाद ओराई कला में जाएंगे, उसके बाद धान खरीदी केंद्र देखने जाएंगे, उसके उपरांत यहाँ पर किसान महासम्मेलन होगा। किसान महासम्मेलन में सभी कृषकगण और जो भी हितग्राही हैं वो शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे।
यहीं पर सामग्री वितरण भी है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हितग्राहियों के सामग्री वितरण के कार्यक्रम हैं वो भी यहीं पे किए जाएंगे। इसके उपरांत शिलान्यास और लोकार्पण जिनके करने हैं वो सभी जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जिनका भी भूमि पूजन भी किया जाना है, जो नए प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम हैं, जो जिले को सौगात मिलेगी, वो भी भूमि पूजन भी सभी कार्यक्रम इसी सभा स्थल पर हाई स्कूल ग्राउंड पे किए जाएंगे। इसके उपरांत दिव्यांग स्कूल और लाइब्रेरी इसका भी उद्घाटन करने के लिए स्वयं स्थल पर जाएंगे वहाँ पर, और इसके उपरांत शाम को संध्या में भीमा तालाब का भी उद्घाटन करेंगे वो, तो भीमा तालाब भी अवलोकन करेंगे। और वहाँ पर उसके उपरांत रात में सर्किट हाउस में सभी जो समाज प्रमुख हैं उनसे परिचर्चा करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो उन सभी लोगों से वो मुखातिब होंगे, सभी ऑफिसर से मुखातिब होंगे, सभी से मिलना चाहेंगे, मिलेंगे। इसके उपरांत रात्रि विश्राम करेंगे। वन टीवी इंडिया के लिए लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के बिरा थाना क्षेत्र के करनौद गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कोरबा से आ रही अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकराई, फिर सड़क किनारे घर में जा घुसी। जहां कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। ये आपको बता दें कि घर की दीवार भी गिर गई है। कार सवार एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसको 108 के माध्यम से जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार मालिक व उसमें सवार लोग कहां से है, फिलहाल इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। वन टीवी इंडिया के लिए लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पंचायत सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ की हड़ताल में समर्थन देने 8वें दिन पहुंचे ढबरा। जांजगीर चांपा जिले के ढबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त पंचायत सचिवगढ़ एवं रोजगार सहायक सचिव प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगातार 8वें दिन हो गए हैं और बैठे हैं। वहीं सचिवों की मुख्य मांग है कि शासकीयकरण करना है। आपको बता दें कि सचिवों की मांगों के समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ 65 विधायकों ने अपना समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है, मगर अभी तक सचिवों की मांगे पूरी नहीं हो पाई है, जिससे नाराज सचिवों ने और रोजगार सहायकों ने भी सचिवों के समर्थन में 30 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं ढबरा के जनपद के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि हड़ताल के समर्थन में दोनों संघों के जिला अध्यक्ष ढबरा में हड़ताल कर रहे हैं। सचिवों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे जिला सचिव संघ के अध्यक्ष ठाकुर भूपेंद्र सिंह गहलोत और रोजगार सहायक संघ के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ पटेल, साथ ही बिलासपुर संभाग के अध्यक्ष सीताराम कर्श उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूर्ण नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और इससे बड़ा उग्र आंदोलन भूख हड़ताल के लिए लोग बाध्य रहेंगे। जब तक सरकार लोगों की मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना ऐसे ही चलता रहेगा। आह्वान पर हमारा जिला जांजगीर चांपा जिला के समस्त सचिव अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों पर हड़ताल पे 26/12/2020 से डटे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है, परीक्षा अवधि 2 वर्ष पश्चात शासकीकरण समस्त सचिवों को किया जाए और जब तक हमें लिखित में सरकार से आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हमारा हड़ताल अनवरत जारी रहेगा और इसे और कड़ा और तेज किया जाएगा, जिसमें क्रमिक भूख हड़ताल, आमरण अनशन भी शामिल है। पंचायत सचिव साथियों के एक ही पंडाल में ग्राम रोजगार सहायक लोग मैंने हड़ताल पे बैठे हैं। उन लोगों का एक ही मांग है, वेतनमान संविलियन करते हुए वेतनमान दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से अभी तक के कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हमारे प्रतिनिधिमंडल बार बार मैंने मुख्यमंत्री निवास जा कर के अपने मांगों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक के सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। जैसे ही सरकार अगर हम लोगों के प्रति कोई सकारात्मक पहल नहीं करता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड में हमारे सचिव साथियों के द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल, आमरण अनशन और उससे भी बढ़ चढ़ कर हड़ताल की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वन टीवी इंडिया के लिए लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा।